तो यहाँ तक हमने समझा था हमारे पेमेंट्स मॉड्यूल को, जिसमें था कस्टमर पेमेंट्स, सप्लायर पेमेंट्स एंड एम्प्लॉय पेमेंट्स। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो है व्हीकल्स। आप लेफ्ट साइड में देख सकते हैं स्क्रीन पर व्हीकल सेक्शन, जिसमें है 3 मॉड्यूल: व्हीकल्स, व्हीकल मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंट ट्रैकिंग। हम एक-एक करके जानेंगे कि कैसे हम इनको मेंटेन कर सकते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट को ट्रैक कर सकते हैं, कैसे व्हीकल को ऐड कर सकते हैं। चलिए चलते हैं व्हीकल्स की तरफ। तो हम व्हीकल्स पे क्लिक किया तो आपको एक स्क्रीन पर दिखाई देगा व्हीकल लिस्ट, जो कि है प्रीवियसली एडेड व्हीकल्स की पूरी लिस्ट। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं आप व्हीकल्स की इमेज ऐड कर सकते हैं, आप रजिस्ट्रेशन नंबर, जैसे कि नंबर प्लेट इन सिंपल टर्म्स। उसके बाद व्हीकल का टाइप, किस टाइप का व्हीकल है, मिनी ट्रक है, ओपन बॉडी ट्रक है, टैंकर है, क्लोज कंटेनर है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वंस अगेन दीज ऑल व्हीकल टाइप्स आर डायनेमिक। सो आप ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में जाके व्हीकल टाइप्स में जाके इन्हें चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, या आप हमें बोल सकते हैं हम आपके लिए चेंज कर कर दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम ओनरशिप टाइप पर। हमारे पास 2 टाइप का ओनरशिप है, जैसे कि ओन और मार्केट। ओन में हमारा खुद का होता है, और मार्केट में जैसे कि हमने सप्लाई ऐड किया था इस टाइप का, जैसे सप्लायर टाइप हमारा ट्रक ओनर है तो हमने मार्केट से ओन किया, तो यहाँ पे ओनरशिप टाइप मार्केट आएगा। इसके बाद हम जाते हैं सप्लायर, देख सकते हैं जिस सप्लायर से हमने वो व्हीकल लिया है। उसके बाद देख सकते हैं ईयर, कौन सी ईयर में उसका मेकिंग है व्हीकल का, मीन व्हीकल कौन सा कंपनी का है, जैसे कि यहाँ पे है टाटा, टोयोटा, अशोक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद यहाँ पर एक्टिव देखेंगे हम कि व्हीकल एक्टिव है या नहीं है। यहाँ पे हम फिल्टर कर सकते हैं एक्टिव, इनएक्टिव, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्शन बटन, यहाँ पर आप डिटेल्स एडिट कर सकते हैं व्हीकल की। तो ये हम बाद में जानेंगे, सबसे पहले एक व्हीकल को ऐड करना सीखेंगे। तो बिना किसी देरी के चलते हैं ऐड बटन पर। हम ऐड बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद हमें एक व्हीकल ऐड फॉर्म शो होगा। यहाँ पर आप व्हीकल्स की रजिस्ट्रेशन डिटेल्स जो भी रहेंगी, व्हीकल का टाइप कर सकते हैं आप, जैसे कि हमने चुना है ओपन बॉडी ट्रक। उसके बाद ओनरशिप टाइप चुन सकते हैं। हमारे पास 2 ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ हैं, जैसे कि ओन और मार्केट। या तो आपने मार्केट से हायर किया है, या तो आपका खुद का ओन व्हीकल है। फिर अगर आपने मार्केट चूज़ किया है तो आपको सप्लायर चूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे हम सप्लायर चूज़ करते हैं अब है, हमारे पास ड्रॉप डाउन वैल्यूज़ में सप्लायर था अब है। उसके बाद यहाँ पर हम एंटर ईयर करेंगे कि किस ईयर में आपका व्हीकल मेक हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 2024 हमने चूज़ किया। क्या द व्हीकल की मेक मीन्स व्हीकल किस कंपनी का है, लेट्स से टाटा। इसके बाद कलर चूज़ कर सकते हैं आप, ये सब नॉन रिक्वायर्ड फील्ड है, आप इन्हें ड्रॉप भी कर सकते हैं। जैसे कि मॉडल, कौन सा मॉडल है ट्रक का, कितने हॉर्स पावर का इंजन है, इंजन का टाइप क्या है, पेट्रोल, डीजल। अगर आप फ्यूल ट्रैकिंग आगे जाके मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको इंजन टाइप सेलेक्ट करना रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि फ्यूल प्राइस डिफरेंट होते हैं पेट्रोल डीजल में, दैट्स राइट। तो इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे जब भी। यहाँ पर आप ट्रक का अपना VIN नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एक्सपायरी डेट डाल सकते हैं कि कब आपका व्हीकल का रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होने वाला है। जैसे कि हम अभी ऐड कर रहे हैं तो 1 साल बाद हमने सपोज़ किया कि एक्सपायर हो जाएगा। यहाँ पे सेम डेट पे एक्सपायर होगा, तो 2026 7th ऑफ अक्टूबर को हमारा है ना रजिस्ट्रेशन एक्सपायर होगा। और यदि व्हीकल एक्टिव रखना चाहते हैं अभी, या आगे जाके एक्टिव रखेंगे तो आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, या फिर आज से ही कंटिन्यू एक्टिव रखना चाहते हैं तो आप सिंपली एक्टिव बटन को एक्टिव रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर ओडोमीटर रीडिंग, अगर आपका पहले से कुछ ओडोमीटर रीडिंग ट्रैवल कर चुका है आपका व्हीकल, तो आप सिंपली यहाँ पर टाइप करेंगे, वरना अगर न्यू व्हीकल आप रजिस्टर कर रहे हैं तो यहाँ पर 0 रखेंगे। फिर सेम नोट्स रिलेटेड टू ऑल व्हीकल, आप कुछ भी नोट्स रख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल करने के बाद हम सेव करेंगे, तो आपका व्हीकल यहाँ पे देख सकते हैं पॉपअप हुआ है मैसेज कि व्हीकल सेव सक्सेसफुली, आपके सॉफ्टवेयर में व्हीकल ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्च करके, हमने डाला था TG07। तो यहाँ पर हमारा व्हीकल दिखा रहा है ओपन बॉडी ट्रक, मार्केट टाइप, सप्लायर अब है, ईयर 2024, व्हीकल में एक एक्टिव है अभी। हम चाहे तो यहाँ से भी इसे इनएक्टिव कर सकते हैं और एक्टिव कर सकते हैं। अब चलते हैं एडिट की तरफ कि हम क्या क्या न्यू अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या डिटेल्स एग्जिस्ट से एडिट कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पर एडिट करने के टाइम हमें एक और एडिशनल फंक्शनलिटी मिलेंगी, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स, सर्विस रिमाइंडर, सर्विस हिस्ट्री। ये एक पर्टिकुलर व्हीकल्स के लिए आप यहाँ पर व्हीकल्स मॉड्यूल में आप मेंटेन कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट समझती। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, ऑब्वियसली
किसी भी व्हीकल का इंश्योरेंस तो होगा ही, इसका फिटनेस होगा, उसका पीयूसी होगा, जो कि ये पोल्यूशन, उसका स्टेट परमिट होगा, ईएमआई, ये सब फील्ड्स आप इग्नोर करें, ये टेस्ट वाली फील्ड्स हैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट टाइप ये भी डायनेमिक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर नंबर डाल सकते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट का नंबर है, जैसे इंश्योरेंस नंबर आपके पास होगा, पीयूसी का नंबर होगा, उसके बाद किस डेट को इशू हुआ है, कब एक्सपायर होने वाला है आपका डॉक्यूमेंट। एक्सपायर होने से पहले रिमाइंडर डेट आपको अगर सेलेक्ट करनी है कि सपोज़ कीजिए कि आपने एंटर किया है एक नया डॉक्यूमेंट कि आपने आज रिन्यू कराया है उसे एंटर किया है, तो आप एक रिमाइंडर डेट सेट कर सकते हैं कि इतने टाइम पहले, इतने मंथ्स पहले आपको एक नोटिफिकेशन में यहाँ पर आपको एक रिमाइंडर देगा कि आपका एक्सपायर होने वाला है, तो आप नहीं कीजिए। इसका स्टेटस देख सकते हैं कि करंट है, एक्सपायर्ड है, यहाँ पर आप स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर अभी कुछ नहीं एंटर है, तो ये फील्ड्स एम्प्टी है। उसके बाद अगर कोई अटैचमेंट देना चाहते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस की इमेज वगैरह, तो आप यहाँ पे अटैचमेंट में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, एक अपलोड कर लें डॉक्यूमेंट, एक सैंपल डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक अपलोड पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, जो कि इंश्योरेंस एडिंग फॉर्म। तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जैसे एक सैंपल नंबर देख सकते हैं, INC 2644 एंड समथिंग। तो यहाँ पर आप इशू डेट सेलेक्ट करेंगे, लेट्स सेलेक्ट टुडे, और 1 ईयर के लिए हमने ये इसे रजिस्टर किया है, इस डॉक्यूमेंट को, इंश्योरेंस को, तो हम 2026 करेंगे। यहाँ इस डेट को आपका एक्सपायर होगा। ओके, सो नेक्स्ट रिमाइंडर डेट यहाँ प्रीसेट है, ये 3 मंथ्स पहले आपको करेगा। आप प्रीसेट वैल्यू को डिसाइड कर सकते हैं यहाँ पर रैंडम। ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कि 3 महीने पहले आपको रिमाइंड कराएगा, बट आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको सिर्फ 1 महीने पहले करना है, तो आप कर सकते हैं सिंपली यहाँ पे 7 या आपको जुलाई में 7 तारीख को कोई एक रिमाइंडर देगा थ्रू नोटिफिकेशन। यहाँ पर आप ऐड फाइल कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था अटैचमेंट के लिए। सिंपली यहाँ पे कोई भी फाइल चूज़ करके कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए अभी ये करंट है, क्योंकि ये एक्टिव स्टेट में है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है। अगर एक्सपायर होगा तो यहाँ पर आपको स्टेटस चेंज हो जाएगा। तो सेम एज़ आप सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेट कर सकते हैं। तो ये था हमारा इंश्योरेंस के लिए। सेम आप फिटनेस, पोल्यूशन, स्टेट परमिट एटसेट्रा एटसेट्रा के लिए आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर फॉर्म चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आपको फिटनेस नंबर डालना होगा, इश्यू डेट, एक्सपायरेशन डेट, नेक्स्ट रिमाइंडर डेट, ऐड फाइल, ये सारी फील्ड लगभग सेम रहेंगी। तो आगे चलते हैं, इसे सेव करते हैं। यहाँ पर हमने सेव किया। वन मोर एक्शन इज़ देयर। आपको पहले से ही जानकारी है कि अगर आप किसी डॉक्यूमेंट टाइप का इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं रखना चाहते, तो आप सिंपली यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। अब चलते हैं, हम यहाँ पर सेव करते हैं। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट का जो हमने अपडेट किया है व्हीकल के लिए, वो सक्सेसफुली हो चुका है। आप देख सकते हैं जाकर। रजिस्ट्रेशन नंबर हमें डालना होगा फिर से सर्च की में, PG07 1234। हाँ, ये रहा हमारा व्हीकल। देख सकते हैं यहाँ पे अपलोड हो चुका है। यहाँ पर आप कुछ व्हीकल्स की एडिशनल फाइल्स, जैसे कि कुछ भी इमेजेस हो गई हैं, कुछ भी एडिशनल फाइल्स हो गए, जैसे ड्राइवर इस व्हीकल का पर्टिकुलर एक ड्राइवर है, तो उसकी आप इमेजेस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऑल द डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर भी ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा व्हीकल ऐड, सारी जानकारी जो व्हीकल में होती है। तो चलिए अब चलते हैं व्हीकल लिस्ट पे। यहाँ पर आप सारा देख सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था। अगर इसमें आपको कोई भी जानकारी में कोई भी इश्यू हुआ या प्रॉब्लम हुई समझने में, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में समझा। अब हम सर्विस रिमाइंडर और सर्विस हिस्ट्री के बारे में समझेंगे। चलिए चलते हैं सर्विस रिमाइंडर पर। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर सर्विस टास्क दिखाएगा, नेक्स्ट व्यू दिखाएगा, फ्रीक्वेंसी दिखाएगा, स्टेटस दिखाएगा, व्हीकल सर्विस एक्शन एटसेट्रा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक व्हीकल के लिए आप यहाँ पर सर्विस रिमाइंडर जैसे कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक बटन पर, ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक व्हीकल सर्विस रिमाइंडर फॉर्म ओपन होगा, जिसमें आप व्हीकल सर्विस डाल सकते हैं। इस व्हीकल सर्विस आपको क्या कौन सी सर्विस चाहिए, जैसे कि एवरी 5000 चाहिए, या एवरी 10,000 चाहिए, एवरी 8,000 चाहिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। सारी पेज डायनामिक है। इसके बाद सर्विस टास्क, आप क्या सर्विस टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए, जैसे कि AC फिल्टर चेंज, ऑयल फिल्टर चेंज, एयर फिल्टर चेंज, टायर चेंज, टायर रोटेशन एंड अलाइनमेंट, ऑल दीज फील्ड्स आर वंस अगेन डायनामिक। सो आप अपने अकॉर्डिंग सारी फील्ड्स ड्रॉप डाउन में चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, जैसे टाइम फ्रीक्वेंसी और ओडोमीटर वैल्यू। आप टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं रिमाइंडर या ओडोमीटर के, या तो आप दोनों के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद जैसे कि हम डेज़ में कर सकते हैं, मंथ यहाँ पर हमारे पास ड्रॉप डाउन में मंथ्स में कर सकते हैं टाइम फ्रीक्वेंसी, या ईयर्स में कर सकते हैं। सेम आप कितने टाइम पहले रिमाइंडर कराना चाहते हैं, यहाँ पर भी सेम ऑप्शन है, डे, मंथ, ईयर। तो आप सिंपली यहाँ पर एंटर करेंगे, हमने 15 डेज़ बिफोर कराना चाहते हैं। उसके बाद हम हर 6 मंथ में व्हीकल का सर्विस करना चाहते हैं। उसके बाद ओडोमीटर वैल्यू आप डाल सकते हैं। अभी के लिए हम ये खाली छोड़ेंगे क्योंकि हमने टाइम फ्रीक्वेंसी की मेंटेन किया है। हम सिंपली सेव करेंगे। ओके, सो सर्विस टास्क का रिक्वायर्ड है, यहाँ पर आप बिना कोई सर्विस टास्क के नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हम एक सर्विस टास्क चुनेंगे, व्हीकल सर्विस चुनेंगे, एक एवरी 5000। तो ये आ गया है। इसके बाद हम यहाँ पर सेव करेंगे, तो ये व्हीकल की सर्विस रिमाइंडर हमने सेट कर दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 सर्विसेज चुनी थी। दिस इज़ लाइक डमी डेटा, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए। इस पर दीजिए आप सेकंड ऑप्शन पर, जिसमें इंजन ऑयल चेंज और ऐसी डीसी फिल्टर चेंज। यहाँ पर नेक्स्ट ड्यू है हमारा 5000 किलोमीटर पे हमने सेट किया था, और हमने कितने दिन बाद सेट किया था टाइम रिमाइंडर, वो यहाँ पे दिखा रहा है 1 ईयर का। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं, तो एवरी 6 मंथ हमने सुना था, तो 6 मंथ बाद आपको रिमाइंड कराएगा। इसके बाद यहाँ भी सेम है, स्टेटस में अपकमिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी तक ये ओवरड्यू पे नहीं गया है। अभी व्हीकल सर्विस रिमाइंडर में सर्विस कराने में टाइम है, इसलिए ये अपकमिंग दिखा रहा है। इसके बाद व्हीकल सर्विस सेम, कि कौन सी व्हीकल सर्विस चूज़ की है आपने। उसके बाद आप एक्शन बटन पे जाके यहाँ पे एडिट कर सकते हैं या अपडेट कर सकते हैं कोई भी डेटा। और इसके बाद एक और डेटा था यहाँ पर, वन टाइम और एवरी टाइम। अगर आपको वन टाइम के लिए किसी व्हीकल का सर्विस करना है तो आप सिंपली इसे सेव कर एक्टिव करके सेव करेंगे। अगर आपको एवरी टाइम करना है तो आप उसको सिंपली ऑफ रहने देंगे। अगर आप सेव करेंगे, हमने एवरी टाइम के लिए किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर कुछ व्हीकल्स आपको सर्विस टास्क परफॉर्म नहीं करवाने हैं तो आप सिंपली यहाँ पे डमी डेटा है जो हमने था, हमें ये नहीं कराना था, सिंपली यहाँ पर डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर सेव हो चुका है, हो चुका है। अब इस पर्टिकुलर व्हीकल के लिए हमने सर्विस रिमाइंडर सेट कर दिया है। हमने क्या क्या सर्विस चार्ज थे वो भी सेट कर चुके हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम व्हीकल्स फाइल्स की तरफ। यहाँ पर आप सेम सारे फाइल्स ऐड कर सकते हैं जो भी है। उसके बाद सर्विस हिस्ट्री पे चलते हैं, हम इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेम हम जो भी हमारे व्हीकल का सर्विस हो चुका है उसकी हिस्ट्री यहाँ पे आपको मेंटेन करनी है, तो आप सर्विस हिस्ट्री पे आप मेंटेन कर सकते हैं। सेम हम सबसे पहले चलेंगे ऐड पर, एक सर्विस हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम इन सारी फील्ड्स को समझेंगे। सिंपली ऐड बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एक क्रिएट व्हीकल सर्विस हिस्ट्री फॉर्म ओपन होगा, जिसमें सर्विस नंबर फिर से ऑटोमेटिकली जनरेटेड जो सिस्टम जनरेट करेगा। उसके बाद सर्विस डेट चूज़ कर सकते हैं। करेंट डेट मीन्स आपने आज का, अगर आज व्हीकल का सर्विस किया है तो आप हिस्ट्री भी आज क्रिएट कर रहे हैं तो ठीक है। अगर आपने सर्विस डेट जैसे कि 1 मंथ पहले किया हुआ आपने सर्विस और उसका रिकॉर्ड आप आज मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो सर्विस डेट वो डेट होगी जिस डेट पे आपने सर्विस कराया है। तो यहाँ पर सिंपली डिफ़ॉल्ट आज का है तो हम इसे आज पे ही रहने देते हैं। किस फॉलो मीटर रीडिंग पे कराया है, जैसे कि हमारा नया व्हीकल था तो हमने 5000 पे कराया था, अभी 5000, तो यहाँ पर 5000 आएगा। उसके बाद पेमेंट टाइप है कि किस टाइप से आपने पेमेंट किया है। मोस्टली हम कैश में डील करते हैं तो हम कैश चूज़ करेंगे। अगर आप में उस पर्टिकुलर सर्विस पे अगर कोई टैक्स रेट है तो आप सिंपली आप टैक्स रेट सेलेक्ट कर सकते हैं, हम यहाँ पर 0 ही रखेंगे। या फिर आपको एक एग्जांपल के लिए जीएसटी 5% दिखाते हैं। क्या सर्विस व्हीकल सिलेक्ट सर्विस करेंगे, हमने कौन सी की थी 5000। उसके बाद ये सारे टास्क आ चुके हैं, देख सकते हैं जो भी हमने ऐड किए थे। अगर सपोज हमने ये नहीं किया था हम यहाँ पे डिलीट करा सकते हैं। उसके बाद सर्विस टास्क, अगर आपने इनके अलावा कोई और भी टास्क परफॉर्म किए हैं तो आप सिंपली यहाँ पर ड्रॉप डाउन में से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने सपोज वॉशिंग कराया था एक्सटीरियर, तो यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप लेबर चार्ज यहाँ पर एंटर कर सकते हैं स्पेसिफिक हर उसका, या फिर आप सारा टोटल यहाँ पे लेबर्स का एंटर कर सकते हैं और सारे पार्ट्स का टोटल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो हम मैनुअली भी करके दिखाते हैं आपको। तो लेबर चार्ज इंजन ऑयल का लेट्स से 100 रुपीज़ दिया आपने। उसके बाद पार्ट्स, तो इंजन ऑयल चेंज में जैसे आपने 2000 रुपये का इंजन ऑयल लिया। उसके बाद सेम एसी फिल्टर के लिए 100 रुपीज़ चार्ज। एसी फिल्टर चेंज कराया हमने सपोज 3000 का। उसके बाद एक्सटीरियर वॉशिंग में पार्ट्स चार्ज कुछ नहीं होता है, खाली लेबर चार्ज होता है।
तो लेट्स से 500 रुपीज़ आपने एक्सटीरियर वॉशिंग का कराया अपने व्हीकल का। सारा यहाँ पर जो भी हमने डेटा एंटर किया है, लेबर्स और पार्ट्स में जो भी कॉस्ट एंटर किया है, वो यहाँ पर लेबर्स और पार्ट्स में आपको व्यू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लेबर और पार्ट्स जो भी जिसका भी टोटल होगा ग्रॉस अमाउंट, वो यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट में शो करेगा। उसके बाद आपने टैक्स रेट एंटर किया था 5%, तो जीएसटी 5% ऐड हो चुका है। यहाँ पे ग्रैंड टोटल में देख सकते हैं आप 5,985 रुपीज़ आपका टोटल बैलेंस है। इसमें कोई भी डेसिमल वैल्यूज़ नहीं है, तो राउंड ऑफ ज़ीरो रहेगा हमारा। उसके बाद नेट टोटल हमें इतना पे करना है। तो ये था हमारा क्रिएट व्हीकल सर्विस हिस्ट्री। अगर आप और कुछ जानकारी इसमें चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, वरना अब अगली स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर हम सेव करेंगे। हमने यहाँ पर सक्सेसफुली व्हीकल के सर्विस जो हिस्ट्री था वो ऐड कर चुके हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सर्विस नंबर जो ऑटो जनरेटेड था हो चुका है। सर्विस डेट जो हमने सेलेक्ट की थी, किस टाइप की सर्विस थी, हमने एवरी 5000 सेलेक्ट की थी। उसके बाद क्या क्या सर्विस टास्क परफॉर्म किए थे, ऑडोमीटर रीडिंग क्या थी सर्विस के टाइम, जिस टाइम पे हमने सर्विस कराई हमने क्या अमाउंट पे किया है। उसके बाद हम यहाँ पे सिंपली सेम एडिट बटन पर जाके कुछ लेबर चार्ज हमने मिस कैलकुलेट करके एंटर किया है, तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। ऑन दीज डिटेल या सर्विस डेट गलत गलत सेलेक्ट की थी वो हम ऐड कर सकते हैं। और अगर आप कोई टास्क जो आपने परफॉर्म किया है उसको ऐड करना भूल गए तो आप सिंपली यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं। तो हमने अभी कुछ नहीं करना है, तो सिंपली यहाँ पे क्रॉस पर क्लिक करेंगे तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे व्हीकल सर्विस हिस्ट्री, सर्विस रिमाइंडर एंड डॉक्यूमेंट्स हम ऐड कर चुके हैं। एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये सिर्फ एक पर्टिकुलर व्हीकल के लिए है। अगर आप सारे व्हीकल्स के लिए देखना चाहेंगे, सर्विस रिमाइंडर सेट करना देखना चाहेंगे या सर्विस हिस्ट्री देखना चाहेंगे, तो आप सिंपली व्हीकल मेंटेनेंस पे जा सकते हैं, जो हम अगले वीडियो में आपको दिखाएंगे।